दोस्तों, अभी तक आपने हमारे द्वारा की गई यात्रा के कुछ वीडियो देखे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे और लाइक भी किया होगा। कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और हर यूट्यूबर के मन में यही होता है कि उसका वीडियो सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में आप लोगों से ये बात नहीं कही। हमने आप लोगों को ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी खाइयाँ, कल कल बहते हुए झरने, कल कल बहती हुई नदियाँ, नाले, जंगल, फल फूल, वृक्ष, बहुत कुछ दिखाया। और इस सब के साक्षी हमारे परिवार के साथ हमारे माता पिता, भाई बहन और भांजे भांजी, एक भतीजी और आप लोग सब थे। वहाँ पे एक सबसे पवित्र नदी और सबसे स्वच्छ जल माता नर्मदा का, जिसने मेरा मन मोह लिया। और वहाँ से उस नदी से निकलते हुए मेरा मन नहीं हो रहा था, बट उसमें गहराई भी बहुत ज़्यादा थी और शीतल जल था। 5-6 दिन की थकान जो थी वहाँ पे जब हमने स्नान किया तो हमारी मिट गई। अब यात्रा का विवरण आप लोगों के सामने। फिर से एक बार रहिएगा हमारे साथ में और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में मैं अपने पूरी यात्रा का सारांश और कुछ मनमोहक दृश्य दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले घर से निकला, शाहजहाँपुर पहुँचा। शाहजहाँपुर से हमारी ट्रेन थी। ट्रेन आई, ट्रेन पे सवार हुआ और आगे का सफ़र शुरू हो गया। क्योंकि ट्रेन हमारी नाइट की थी तो शाहजहाँपुर से आगे निकलने पे इधर उधर के जो नज़ारे थे वो अंधेरा, उस वजह से देख नहीं पाए। जब सुबह हुई तो हम पंजाब के आसपास थे और वहाँ के नज़ारे शुरू हुए तो पहाड़ वहीं से शुरू हो गए थे, पथरीली ज़मीन। और गाड़ी हमारी छक छक छुक 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 चलती हुई बढ़ रही थी आगे। गाड़ी चलती रही, हम लोग दृश्य देखते रहे। अच्छे अच्छे दृश्य थे, कहीं नदियाँ, कहीं नहर, कहीं खाई, कहीं सूखी नदियाँ, कहीं पानी से बहती हुई नदियाँ, पहाड़। कहीं कहीं पे हमने ये चीज़ देखी कि ट्रेन जो थी वो 60% तक झुक जाती थी, मतलब मुड़ जाती थी। हम पिछले डिब्बे में थे, सामने से इंजन हमें दिखाई पड़ रहा। अच्छे अच्छे दृश्य देखते हुए हम जम्मू पहुँचे। फिर जम्मू में कुछ टाइम था, वहाँ पे टाइम कुछ बिताया। उसके बाद में हम पहुँचे कटरा। कटरा में थोड़ा विश्राम करने के बाद में हमने त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई शुरू की, जहाँ पे माता वैष्णो विराजमान है। अब वहाँ पे नाइट में चढ़ाई शुरू की, थोड़ा अंधेरा था, इसलिए वहाँ से पहाड़ से कटरा की जो लाइटें थी वो दिखाई पड़ रही थी, बाकी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। जिस तरह से उजाला होता गया, गहराई हम देखते थे तो बहुत डर लगता था। और एक तरफ जितनी ज़्यादा गहराई, दूसरी तरफ नज़र उठाओ तो उतना ही ऊंचा पहाड़। वहाँ पे धीरे धीरे सब चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। आधी चढ़ाई पूरी हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा परेशान मेरी माता जी थी, क्योंकि वो सबसे बूढ़ी बाड़ी थी। उनको कोई पकड़ के तब लेके जा रहा था, तब वो चढ़ाई कर पा रही थी। 150 कदम चलने के बाद में वो थक जाती थी। दिक्कत ये थी कि नीचे से तो उनको लिए घोड़ा सवारी कर दी गई थी, ऊपर पहुंचने पे दिक्कत ये आई कि वहाँ पे रात थी
वहाँ पे ऊपर जो है बैटरी गाड़ियाँ चलती हैं और वो चल नहीं पाई थी, वो शुरुआत नहीं हो पाई थी उनकी, लेकिन हम लोगों ने चढ़ाई जारी रखी। खैर जैसे तैसे कभी हम कभी कोई और कहीं कैसे किसी न किसी तरह से उनको माता जी को ऊपर पहुंचाया। वहाँ पे माता रानी के दर्शन किए, अच्छा लगा। थकान जो थी वो कहाँ चली गई। माता जी का दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन करना जरूरी है। वहाँ पे 2 किलोमीटर की चढ़ाई, वो भी ऐसी कि एकदम खड़ी। माता जी के लिए फिर से घोड़ा गाड़ी की, उनको बिठाया, वो ऊपर चली गई, हम लोगों ने पैदल यात्रा की। वहाँ से उतरने के बाद में विश्राम करने के बाद में अगले दिन मैंने हिमाचल की यात्रा शुरू की। सबसे पहले मैं कांगड़ा देवी पहुँचा। वहाँ की फूलों की सज्जा देख के मन मुग्ध हो गया और माता रानी के दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद में वहाँ से चलने के बाद कांगड़ा देवी के दर्शन करने के बाद में हम पहुँचते हैं चामुंडा देवी। चामुंडा देवी पहुँचने में जहाँ पे हमारी बस रुकी तो मैंने टाइम देखा तो सिर्फ मंदिर बंद होने में 8 मिनट का टाइम शेष था। अब हम लोग तो भाग गए, हमें बुरा ये लग रहा था क्या मेरी माता जी दर्शन कर पाएंगी, क्योंकि वो तो धीरे धीरे चलती हैं। खैर वहाँ का पुजारी बहुत ही शांत स्वभाव का था, उसने समझा, उसने ठीक है माता जी को भी दर्शन मिलेंगे। मंदिर कम से कम 10 मिनट लेट बंद हुआ। मेरी माता जी ने मेरी माता जी के दर्शन किए। होटल लिया गया, वहाँ रुका, विश्राम किया। अगले दिन भव्य दर्शन माता ज्वाला देवी के करने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा। वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा थी, स्वेटर की ज़रूरत पड़ी। ज्वाला देवी में भीड़ कम थी क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था। बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ की एक अलौकिक दृश्य, जो कि ज्वाला देवी से ज्वाला एक निकल रही है, उस पर कितनी भी देर तक हाथ रख दो लेकिन वो हाथ नहीं जलता है। क्या चमत्कार है, ये विज्ञान के परे है। वहीं पे दूसरी तरफ मैंने अकबर का चढ़ाया हुआ स्वर्ण ताम्र, कहते हैं लोग कि अकबर का चढ़ाया हुआ है, और उसमें उसको बंद किया गया ताकि ज्वाला बुझ जाए। लेकिन हाथ तो नहीं जलाता है, लेकिन वो स्वर्ण पात्र जो है उसमें छेद है, क्योंकि ज्वाला उसे फाड़ती हुई निकल गई। ये माता जी की ही कृपा है, जो किसी का हाथ नहीं जलता और उसमें जो बाधित बनते हैं उनको वो जला देती है। वहाँ का परिसर बहुत ही मनमोहक है, बहुत विश्राम करने का मन करता था। वहीं पे एक माता जी का कक्ष बना हुआ है जिसमें वो नाइट विश्राम करती हैं, वहाँ पे भी बैठे, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से चलने के बाद में मैं माता चित्तपूर्णी के द्वार पहुँचा, जहाँ पे दूर 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 से पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे, जिन पर चांदी की परत, मतलब कि बर्फ ढकी हुई थी, वहाँ से साफ दिखाई पड़ रहे थे। और वहाँ पे ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि हमारे कान गूंज रहे थे। हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करने के बाद में अब हम चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब पहुँच के मैं बाघा बॉर्डर पहुँचा, जहाँ पे जवानों का जोश, अपने देश की सेना का समर्पण और जो बैठी हुई जनता, उसका जोश देख के देश भावना उबाल मार रही थी। वहीं मुट्ठी भर पाकिस्तानी सामने बैठे हुए थे, जिनके पास न तो ढंग का, अब हम इसके कुछ कह नहीं रहे हैं क्योंकि गरीबी गरीबी होती है, किसी की गरीबी पे नहीं हंसना चाहिए। उसके बाद हम पहुंचते हैं स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर पहुंचने के बाद वहाँ पे सब कुछ देखने के बाद में फिर हम पहुंचते हैं अगले दिन जलियांवाला बाग, जहाँ पे अंग्रेजों की क्रूरता देख के पहली बात तो आंखों में आंसू आए।
और उस क्रूरता ने मन को झकझोर दिया। दीवारों पे लगे हुए गोलियों के निशान आज भी गवाही देते हैं कि हो सकता है कि ये गोली का जो निशान बना है किसी का शरीर छेदती हुई आई होगी, तब इसमें लगी होगी। पड़ोस में एक कुआं है जिसमें 172 लोग गिरे थे। हैं? अब कुछ कह नहीं सकते, विवरण बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ से दर्शन करने के बाद में पंजाब से फिर हम निकलते हैं मध्य प्रदेश, उज्जैन। उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन करने के बाद में शाम को कुछ एक देवी माता के मंदिर में गए। देवी माता के मंदिर से अगले दिन काल भैरव गए। काल भैरव के दर्शन करने के बाद फिर हमने यात्रा शुरू की माता पवित्र नदी नर्मदा की, जहाँ पे हमको सबसे अच्छा लगा। बहुत स्वच्छ जल, शायद मैंने अपने जीवन में इतना स्वच्छ जल और इतना निर्मल जल नहीं देखा। हाँ, ऋषिकेश और हरिद्वार में ऐसा है कि उतना ही स्वच्छ और निर्मल जल है, बाकी अपने एरिया में इतना निर्मल जल मैंने नहीं देखा। और नर्मदा नदी के जो किनारे हैं वो गवाही देते हैं कि आज से सैकड़ों साल पहले नदियाँ कितनी उफान पे चलती होंगी। जो निशान साइड में बने हुए हैं, क्या गहराई होगी नदी की, कितना पानी होगा। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी उसी तरह से कम होता जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो पवित्र नदियां हैं हम लोगों का जीवन सुरक्षित रखेंगी। वहाँ से यात्रा करने के बाद में फिर घर आए और अब मेरी यात्रा यहाँ तक। मैंने आप लोगों को अभी तक एक यात्रा के ब्लॉग दिखाए हैं। अब आगे से हम अपना डेली ब्लॉग डालेंगे। जो भी होगा देखते रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। मैंने पहली बार बोला है आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी।